तो गाइस आज आपका स्वागत है मैथ्स बाय अमन सर में। तो आज आप देखिए हमारे पास जो मॉडुलस और लॉगरिथमिक फंक्शंस में जो हमारे पास जेई मेंस में 2026 के जो जैन के क्वेश्चंस हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस और मॉडुलस फंक्शंस पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और आपको बिल्कुल मजा आएगा अच्छे से करने में। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जेईई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो, आपको सिंपल कैलकुलेशन और सिंपल इजी वे में समझाया जाएगा। तो आपका स्वागत है। तो हम आगे हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो देखो उसने बोल रखा है द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है इज इक्वल टू 0 क्या है हमारे पास, तो हमें वो वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो आपको सबसे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बता दूं, कंसेप्ट जो हमारे पास है। कंसेप्ट क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो क्या कहते हैं। अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर, क्या है मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसकी मतलब हमारे पास किसके बराबर होता है, ये मॉड एक्स का स्क्वायर के बराबर। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, मॉड एक्स के स्क्वायर के बराबर। बोला है समझ, दिस इज माय कंसेप्ट। क्या है मेरे पास, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर यही वाला हमारे पास क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम यहां से। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं हमारे पास, तो यहां से आप ध्यान से देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर -5 एक्स माइनस वन का मॉड +6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास लिखिए। जस्ट आपको अभी मैंने क्या कंसेप्ट पढ़ाया, जस्ट अभी आपको कंसेप्ट बताया ना, क्या पढ़ाया मैंने, कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, मॉड एक्स का स्क्वायर। किसके बराबर लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर के बराबर। तो ध्यान से देखो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका मतलब एक्स माइनस वन का जो होल स्क्वायर है उसे क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस वन का मॉड स्क्वायर -5 मॉड ऑफ एक्स माइनस वन +6 इज इक्वल टू 0। बोलो आया समझ यहां तक मैं ये चीज से। अब देखो यहां पे क्या रिपीट हो रहा है, ये देखो मॉड मॉड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पे मॉड एक्स माइनस वन। तो आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक। क्या बनानी है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, ध्यान से देखो, आपको क्या पुट करना पड़ेगा, पुट मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को क्या लेना पड़ेगा आपको, टी के बराबर। किसके बराबर, टी के बराबर। तो अच्छा, तो जो मेरी इक्वेशन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, माई इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू, तो मॉड एक्स माइनस वन किसके बराबर है, टी के बराबर। तो यहां से क्या लिखोगे आप, टी स्क्वायर -5t +6 इज इक्वल्स टू 0। बोला है समझ। अब ये मेरे पास सिंपल क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। क्या बन गई मेरे पास सिंपल, ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बन गई तो आपको पता है क्वाड्रेटिक के रूट्स अच्छे से पता है आपको निकालने। मतलब मेरे को 6 को क्या करना है, स्प्लिट करना है। क्या करना है, 6 को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट में कैसे करूंगा, तो ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं, -3t -2t +6 इज इक्वल टू 0। बोला है समझ आता, कोई दिक्कत है, मतलब मैंने 6 को क्या करा, स्प्लिट करा। ठीक है, 6 को कैसे लिखा, 2 × 3, और 2 और 3 का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 5 के। तो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगाया मैंने यहाँ पे। तो यहां से कितना हो गया, ये हो गया। तो क्या मैं यहां से कॉमन ले सकता हूँ t, तो यहां से कितना आएगा, t -3 -2, और यहां से कितना आएगा, t -3 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आएगा, t -2, और यहां से कितना आएगा, t -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो गया, t -2 इक्वल टू 0, और t इक्वल्स टू, यहां से कितना होगा, t -3 इक्वल टू 0। और है या तो t की वैल्यू किसके बराबर होगी, या तो t की वैल्यू 2 के बराबर होगी, या t की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर। बोलो आया समझ। तो दो सिनेरियोस बन गए मेरे पास, या तो t की वैल्यू 2 के बराबर होगी या t की वैल्यू 3 के बराबर होगी। अच्छा जी, अगर ये सारी चीजें हो गई तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, आगे देखो, यहां से मैं बोल सकता हूं, और t आपने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, t को आपने क्या लिया था, पुट। आपने क्या लिया था, मॉड x -1 किसके बराबर है, t के बराबर। तो आप क्या बोल सकते हो, मॉड ऑफ x -1 वो किसके बराबर होगा, या तो 2 के बराबर होगा,
और या तो मॉड ऑफ x माइनस वन किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। अच्छा जी, यहां तक आपको चीजें समझ आई। आई होप बिल्कुल इजी कंसेप्ट आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू ए होता है, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू ए, तो हम क्या लिखते हैं, मॉड को रिप्लेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस ए। क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस ए। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, x माइनस वन इक्वल्स टू प्लस माइनस टू, किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस टू के बराबर। और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, x माइनस वन इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस थ्री। कर दो, अभी कर दो, बात कर लेंगे, होल्ड पे डाल दो। ठीक है, यहां तक चीज समझ आई। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू वन प्लस माइनस टू, एक तो ये हो गया मेरे पास, और यहां से कितना हो गया, x इक्वल्स टू वन प्लस माइनस वन इक्वल्स टू थ्री। तो यहां से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वन प्लस टू, और दूसरी कितनी आ गई x की वैल्यू, वन माइनस टू, ये आ गई आपके पास। और दूसरी यहां से कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू वन प्लस थ्री और x इक्वल्स टू वन माइनस थ्री। तो यहां से देखो ये वाला जो आपके पास आएगा यहां से, तो ये किसके बराबर आ गया, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, एक थ्री। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस वन, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई फोर, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू, कितनी आ गई आपके पास, माइनस टू। तो उसने क्या पूछा आपको, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपके जितने भी ये रूट्स मिले हैं उनका क्या करना है, आपको सम करना है। तो उन सबका सम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैं सम यहां से किससे लिख रहा हूं, ब्लू से। तो इन सबका सम कैसे आएगा, मतलब हमें क्या करना है, थ्री को ऐड करना है, ये रहा थ्री, माइनस वन को ऐड करना है, ठीक है, प्लस फोर को ऐड करना है, हो रहा फोर, देखो ये माइनस वन ये रहा, फोर ये रहा, और यहां से माइनस टू। तो आप ध्यान से देखो, प्लस का थ्री, माइनस का वन और माइनस का टू, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, फोर। आंसर मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, फोर। तो फोर इज माई करेक्ट ऑप्शन। बोलो आया समझ। तो कुछ नहीं करा हमने, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर ये दे रखा था, क्या दे रखा था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है हम उसे क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर, किसके बराबर लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर। तो सिंपल कंसेप्ट था हमारे पास, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर था, तो उसे मैंने क्या लिख लिया, मॉड एक्स का स्क्वायर। बोलो आया समझ। दैट इज माय जेई मेंस का हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो आपको समझ आया, आई होप यहां तक ठीक है। अब आप यहाँ एक बार नोट कर लेंगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। तो ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, आप ध्यान से देख लें यहाँ पे एक बार क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ एल्फा एंड बीटा, हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, एल्फा एंड बीटा, जिसमें एल्फा इज लेस देन बीटा। यहां पे ध्यान रखना, आपके पास क्या दे रखा है, एल्फा और बीटा। इस कंडीशन में आपके पास क्या दे रखा है कि जो एल्फा है वो लेस देन बीटा है, ये आप ध्यान रखना। एल्फा क्या है यहाँ पे, लेस देन बीटा है, ठीक है। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास क्या दे रखे हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखे हैं हमारे पास। ये इक्वेशन दे रखी है, इतनी गंदी सी ये इक्वेशन है, तो इस गंदी सी इक्वेशन को हम लिखते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए, इस गंदी सी इक्वेशन को लिखने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे देख ली ध्यान से, माइनस टू प्लस रूट थ्री, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का मॉड, मतलब मॉड के अंदर क्या है, रूट एक्स माइनस थ्री का मॉड, और यहां पे ये क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है। बोलो आया समझ यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस ऑफ एक्स माइनस सिक्स रूट एक्स प्लस नाइन माइनस टू रूट थ्री
इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास प्यारी सी इक्वेशन दे रखी है। अच्छा जी, अब इस प्यारी सी इक्वेशन में ना बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। क्या है, बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें कि यहाँ पे देखो मॉड भी है, यहाँ पे मॉड क्या है, मॉड के अंदर क्या है, रूट एक्स माइनस 3। तो ट्राई करो कि हमारे अंदर मॉड के अंदर रूट एक्स माइनस 3 बन जाए किसी तरीके से। अब वो कैसे बनेगा, देखो जी, ये दोनों तो कैसे हैं, ये भी प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में, ये दोनों आपस में कैसे हैं, प्रोडक्ट में है। अब यहां से ध्यान से देखो, जो इसने ये सामान दे रखा है ना, ये वाला, ये इसने अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाता, ये ब्रैकेट्स क्या दे रखे उसने कंफ्यूज करने के लिए, ब्रैकेट्स क्या दे रखे उसने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट को अगर मैं रिमूव करता हूं, ब्रैकेट को क्या करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिमूव द ब्रैकेट। अगर मैंने यहां से रिमूव करे ब्रैकेट, ठीक है जी, अगर मैंने यहां से क्या कर दिया, ब्रैकेट रिमूव कर दिया। अब ब्रैकेट रिमूव करने के, सर ब्रैकेट रिमूव करने से क्या होगा, वो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया कि मेरे को मॉड के अंदर रूट एक्स माइनस 3 पेट में दर्द कर रहा है, तो मैं उसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, सर जी वो कैसे होगा। तो ध्यान से देखो, आपको बचपन में पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोला है समझ, को डाउट है यहां तक। और अभी जस्ट मैंने जो प्रीवियस वाला कंसेप्ट पढ़ाया था उसमें क्या बताया था कि मैं एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, मॉड एक्स का स्क्वायर। तो अपने दिमाग में ये चीज काउंटर करते हुए चलो। तो ध्यान से देख लो, जो पार्ट में मैं अंडर रूट कर रहा हूं, मतलब जो पार्ट में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसमें बनाने की कोशिश करो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, तो गौर से देखना, ये जो x है, क्या मैं x को लिख सकता हूं कि ये क्या लिखा है, रूट एक्स का स्क्वायर। क्या लिखा है ये, रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से जो 9 है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, ये क्या बन गया, बी स्क्वायर। बीच में किसकी कमी है, माइनस 2ab। तो 6 को क्या लिख लिया, ध्यान से देखो, 6 को क्या लिखा, माइनस, ठीक है, 2 इंटू में 3 रूट एक्स। बोला है समझ। तो ये देखो, ये जो समान था इसको मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया। बोला है समझ। तो ये किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्ट हो गया तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, सर जी ये किसके बराबर लिखा है, सर ये लिखा है रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा जी आया समझ। अच्छा जी, अगर ये चीज समझ आई तो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था कि अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा होता है तो वो किसके बराबर होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर। किसके बराबर होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर। तो आप इससे ये किसके इक्विवेलेंट है, यहां से बोल सकते हो ना आप, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है मेरे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का मॉड का स्क्वायर। बोलो आया समझ, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बोलो आया समझ। तो सर जी ये जो उसने सामान दे रखा था, ये वाला ब्रैकेट में कंफ्यूज करने के लिए, तो मैं उसको किसके बराबर लिख सकता हूं, उसे मैं लिख सकता हूं मॉड एक्स माइनस 3 के मॉड का स्क्वायर। बोलो ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है। अच्छा जी, सर ऐसे लिखने में क्या फायदा होगा, सर जी ध्यान से देखो, बहुत ही फायदा होगा। तो देखो ध्यान से, जो मेरे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो इक्वेशन हो जाएगी -2 प्लस √3 -2 प्लस √3 और यहां से कितना है, मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 का मॉड, ठीक है। और यहां से मेरे पास कितना हो गया, प्लस ये मेरे पास कितना आ जाएगा, मॉड के अंदर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और यहां से कितना आ जाएगा, -2 √3 इज इक्वल्स टू 0। बोलो आया समझ यहां तक। अच्छा जी, अभी जो प्रीवियस वाले में क्या करा था हमने, जो मॉड ऑफ x माइनस 1 था उसे क्या लिया था, t। तो यहां पे रिपीट क्या कर रहा है, मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3। तो आप क्या पुट करोगे, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे। तो सब्स्टिट्यूट क्या करा मैंने, आई सब्स्टिट्यूट रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का मॉड इज इक्वल्स टू टी। तो बोलो आया समझ यहां तक। अगर ये टी हो गया तो आपको पता है ये समान किसके बराबर रखा जाएगा, टी के बराबर, और ये समान किसके बराबर रखा जाएगा, टी के स्क्वायर के बराबर। बोलो आया समझ।
तो जो ट्रांसफॉर्म है, जो इक्वेशन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माई इक्वेशन बिकम -2 प्लस √3 -2 प्लस √3 और यहां से कितना आ जाएगा t, यहां से कितना आ जाएगा प्लस t² -2 √3 इज इक्वल्स टू 0। आई होप यहां तक आपको ये चीजें, हमने कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं चीजों को, आपको एक एक चीज समझ आई होगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर यहां तक समझ आई तो मैं ये सारा पार्ट जो यहां से करा है ये मैं रिमूव करने जा रहा हूं। अगर ये मैंने रिमूव कर दिया यहां से, तो आगे देखिए जो मेरा ट्रांसफॉर्म है इक्वेशंस का, वो कैसे जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखो, यहां से मेरे पास इस t की मल्टीप्लाई हुई, तो यहां से कितना आ गया? -2t। यहां से मेरे पास कितना आ गया? √3t। यहां से मेरे पास कितना आ गया? t²। और यहां से मेरे पास कितना आ गया? -2 √3 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी सर, अब उसके बाद क्या करें? ध्यान से देखते हैं उसके बाद क्या करें। हमें किस किस को क्लब करना पड़ेगा, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ तक हमारे पास ये बना, ठीक है, तो हमने ये फ्रेम करके लिख दिया। अच्छा जी, तो यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को एक साथ क्लब करके लिख लूं, तो यहां से कितना लिखा जाएगा? t² प्लस √3t। और यहां से मेरे पास कितना रखा जाएगा? -2 -2 √3 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं कॉमन लूंगा, तो यहां से कितना आएगा? t। और यहां से कितना आएगा? t प्लस √3। बोलो आया समझ यहां तक? अच्छा, अब यहां से इस वाले में से क्या कॉमन लोगे? यहां से आ जाएगा -2, यहां से हो जाएगा t प्लस √3 इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक चीजें समझ आई होंगी। अच्छा जी, अब इसमें आप कंबाइन करके लिखोगे तो यहां से कितना होगा? t -2 और यहां से कितना होगा? t प्लस √3 इज इक्वल टू 0। बोला है समझ यहां तक? तो यहां से t की वैल्यू कितनी आई? या तो आपके पास t की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर, और या तो t की वैल्यू किसके बराबर होगी? -√3 के बराबर। किसके बराबर? -√3 के बराबर। अच्छा जी, अब सर जी सोचने वाली बात है, आपने t को क्या सब्स्टिट्यूट करा था? t को आपने सब्स्टिट्यूट करा था मॉड ऑफ √x -3। क्या सब्स्टिट्यूट करा था? मॉड ऑफ √x -3, ये सब्स्टिट्यूट करा था। अच्छा जी, आपको पता है जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। तो क्या कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, यहां से देखो, यहां तक चीजें समझ आ गई। अब मैं ये पार्ट रफ कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना, गौर करने वाली बात है। ये मैंने इक्वेशन रफ कर दी यहां से, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से मेरे पास जो t है, t किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो t मेरा इनिशियली क्या था? तो दो सिनेरियो बनेंगे यहां से, इसमें डोनेट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। तो यहां से मैं t इक्वल टू 2 है, तो t मेरा किसके बराबर है? t मेरा है √x -3 का मॉड इज इक्वल टू 2। या तो ऐसे होगा क्योंकि t किसके बराबर है? 2 के बराबर। और या तो मेरे पास कितना होगा? ये हो जाएगा √x -3 का मॉड, वो किसके बराबर होगा? -√3 के बराबर। अच्छा जी, अब सर जी एक चीज बताओ, ये कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव, ठीक है। तो LHS कैसा है मेरे पास? पॉजिटिव। RHS भी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये एक्सेप्ट होगा। बट यहां से देखो, ये कैसा है? मॉडुलस। मॉड के अंदर कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव। तो ये रिटर्न पॉजिटिव कर रहा है। क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी का नेगेटिव के बराबर होगी? क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव के बराबर होगी? क्या मतलब √x -3 का मॉड क्या -3 के बराबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि मॉडुलस कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू द नेगेटिव क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी रिजेक्टेड दैट। हम क्या कर देंगे? इसको रिजेक्ट कर देंगे। हमने क्या कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया। अगर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो x के सोल्यूशन आएंगे वो कहां से आएंगे? मॉड ऑफ √x -3 इज इक्वल टू 2 के बराबर। बोलो आया समझ यहां तक? अच्छा जी, अगर यहां तक चीजें समझ आ गई, तो मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं जो हमने फैक्टराइजेशन में करा था, ठीक है जी। तो यहां से देखो, तो मेरे पास एक्सेप्टेबल कौन सी है? सिर्फ एक्सेप्टेबल है मेरे पास √x -3 का मॉड इज इक्वल्स टू 2 के बराबर। तो आपको पता है मॉड x किसके बराबर है? मॉड x मेरे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो आपको बताया था जस्ट प्रीवियसली, अगर मॉड x इज इक्वल्स टू m है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? +- m के बराबर। किसके बराबर होगी? +- m के बराबर।
तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा बोले तो रूट ऑफ x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। तो मतलब मेरे पास जो रूट x है वो किसके बराबर होगा, रूट x इक्वल्स टू एक्स थ्री, मतलब थ्री इधर आएगा और यहां से कितना आएगा प्लस माइनस टू। तो एक बार रूट एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, या तो रूट एक्स की वैल्यू होगी थ्री प्लस टू के बराबर, और या तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी थ्री माइनस टू के बराबर। बोला है समझ आते। तो आपको पता है यहां से रूट एक्स इज इक्वल्स टू 5 और यहां से मेरे पास कितना हो गया रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, रूट एक्स इक्वल्स टू 1। तो आप क्या करोगे, आपके पास दो वैल्यू आ रही है, आपको पता लग गया ना, रूट एक्स इक्वल्स टू 5 और रूट एक्स इक्वल्स टू 1। तो इस वाले को भी क्या करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो एक एक्स मेरे पास कितना आ गया बोले तो 25, एक एक्स कितना आ गया मेरे पास 25 और एक एक्स मेरे पास कितना आ गया 1, एक एक्स मेरे पास आ गया 1। तो क्वेश्चन में दे रखा था इफ अल्फा एंड बीटा, जिसमें अल्फा क्या है लेस देन बीटा, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास क्या है दोनों रूट्स ऑफ द इक्वेशंस है। तो हमारे पास x के जो इसमें रूट्स निकल गए, तो मेरे पास दो रूट्स आ गए। एक रूट मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 25 और एक x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, एक x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। तो उसने क्या बोल रखा था, उसने बोल रखा था कि जो अल्फा है वो लेस देन बीटा है। तो बीटा इज द बिगर रूट एंड अल्फा इज द स्मॉलर रूट। तो हमारे पास इसमें अल्फा और बीटा कौन सा होगा, तो यहां से दिख रहा होगा ना। तो मतलब मेरे पास जो बीटा होगा वो कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 25 और अल्फा इक्वल्स टू 1, क्योंकि उसने कंडीशन क्या दे रखी है अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा। तो यहां से अभी तक हमारे पास क्या है बेटा निकल के, हमारे पास सिचुएशन क्या निकल गई है, सिर्फ अल्फा और बीटा आ गए मेरे पास। तो आपको आगे उसने क्या पूछ रखा है, देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से आप आगे देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, देन रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा प्लस रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी है 25, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा 25 अपॉन 1 इसका रूट प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 25। और आपको यार बचपन से पता है रूट ऑफ ए, मतलब रूट के अंदर ए अपॉन बी किसके बराबर होता है, रूट ए अपॉन रूट बी। तो यहां से ये, और आपको पता है दूसरी प्रॉपर्टी रूट ए इंटू बी किसके बराबर होता है, अगर नीट पड़ेगी तो रूट ए इंटू रूट बी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा रूट 25 अपॉन रूट 1 प्लस यहां से कितना आ गया मेरे पास रूट 25। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया 5 अपॉन 1 और यहां से 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। तो माय डिजायर्ड आंसर इज 10। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा चीजें। जो हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन करा और ये वाला क्वेश्चन करा, दोनों ही सिस्टमैटिक वे में इजी थे। क्यों, को बस उसमें दोनों में क्या कंसेप्ट याद रखना है, आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, बस कंसेप्ट ये याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर के बराबर। और यहां से मेरे पास एक कंसेप्ट ये हो गया, पहला कंसेप्ट हमने यहां से पहले क्वेश्चन से ये सीखा। दूसरे क्वेश्चन मतलब उसी सेम क्वेश्चन में क्या करा था हमने कि अगर मॉड इक्वल्स टू एम के बराबर है तो मॉड कैसे खुलता है, मॉड खुलता है प्लस माइनस एम के साथ। तो दैट इज माय कंसेप्ट सेकंड, जो हम इन दोनों क्वेश्चन से आपके साथ में डिस्क्राइब करा। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी कि हमने कैसे अप्रोच करा क्वेश्चन को और कैसे सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करा। तो आप एक क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं आराम से तसल्ली से, ठीक है, सो दैट आपको चीजें समझ आ गई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको यहां से क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल अच्छे से समझ आई होंगी चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर नाउ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी मस्त और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये क्या है हमारे पास, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास ये x, फिर मॉड ऑफ x प्लस 4
प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। आपको क्या बताना है इसके रियल सोल्यूशन, क्या बताने हैं यहाँ पे रियल सोल्यूशन। ठीक है, तो हम रियल सोल्यूशन कैसे बताएंगे अब देखते हैं यहां से। ठीक है जी, तो गाइज बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या अप्रोच आएगी। तो ये क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहेगी, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, किसके मॉड के, क्या निकालने हैं मॉड के क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मेरे पास यहाँ पे मॉड कौन कौन से मॉड दिख रहे हैं, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं आपको दिखाने के लिए। ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे। इक्वेशन मेरे पास क्या है x, फिर मेरे पास कितनी है x प्लस 4 का मॉड प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या इक्वेशन है। अब जितने भी मॉड दिख रहे हैं, जितने भी मेरे पास मॉड दिख रहे हैं, तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू लिख रखी है उसको क्या लिखो, इक्वल टू 0 रखो। क्या रखो, उसे इक्वल टू 0। तो मॉड के अंदर क्या क्या दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो। मॉड के अंदर मेरे को ये एक तो मॉड ये वाला दिख रहा है, ठीक है, एक मॉड कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो मैंने क्या कहा कि जो मॉड के अंदर समान है उसको क्या रखना है, 0 के बराबर। क्या रखना है उसे, 0 के बराबर। तो मॉड के अंदर समान क्या है भैया, x प्लस 4 है। मॉड के अंदर समान क्या है, x प्लस 4। तो चुपचाप क्या करोगे यहां से, ध्यान से देखो। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि जो x प्लस 4 है, x प्लस 4 को क्या पुट कर दो 0 के बराबर, और x प्लस 2 को क्या पुट कर दो 0 के बराबर। बोला है समझ यहां तक। तो हमने जो मॉड के अंदर समानता, यहाँ पे क्या था x प्लस 4, यहाँ पे क्या था x प्लस 2, तो मॉड के अंदर जो भी समान था उसे क्या रख दिया 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर रखा तो यहां से कितना आ गया x इक्वल्स टू -4, और यहां से कितना आ गया x इक्वल्स टू -2। तो these are the quantity you get after putting the mod value is equals to 0। बोला है समझ आते। तो आपने क्या रखा, जो भी मॉड के अंदर मेरे पास क्वांटिटी थी उसको आपने क्या रखा, इक्वल टू 0। जैसे आपने रख दिया, अब वो दोनों जो पॉइंट्स हैं उसको क्या करना है, क्रिटिकल, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। क्या कर दो उसको, नंबर लाइन पे प्लॉट। हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करा। तो नंबर लाइन लेते हैं यहां से, तो यहां से ध्यान से देखो, ये हमने नंबर लाइन ली। तो सबसे पहले क्या देखो, -4 यहाँ आएगा कहीं, और यहाँ कहीं आएगा -2। बोला है समझ यहाँ तक, यहाँ कहीं आएगा -4 और यहाँ कहीं आएगा -2। आई होप यहाँ तक समझ आएगा। अच्छा, अब यहां से क्या है, हमारे पास 3 रीजन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 3 रीजन। रीजन क्या मतलब, ये कह रहा है जब x की वैल्यू -4 से छोटी है। ये वाला रीजन क्या है, जब x की वैल्यू क्या है मेरे पास -4 से छोटी है। और ये वाला रीजन कौन सा है, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाया करती है, -4 से -2 के बीच में। कहां से लाया करती है, -4 से -2 के बीच में। और ये वाला क्या है, -2 से बड़ा। बोला है समझ। अब हमें देखना है कि मॉड का जो साइन है वो कैसे ओपन होगा। तो यहां से आपको ध्यान रखना, ये आपको इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगा। जो हमारे पास जब हमें ब्रेक करना होता है फंक्शन को, क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, कि मॉडुलस का साइन कैसे लेंगे। अब अच्छा, तो आप क्या करो, आप जिस रीजन में हो, जैसे सपोज मेरे पास मैंने क्या बताया, यहाँ पे 3 डिफरेंट रीजन आई हैव। फर्स्ट रीजन इज दिस, सेकंड रीजन इज दिस, एंड थर्ड रीजन इज दिस। आप क्या करोगे, इन रीजन में से कोई भी एक पॉइंट लोगे। क्या लोगे, इन रीजन में से। जैसे सपोज मैं इधर वाले रीजन के लिए चेक कर रहा हूं कि मॉड मेरे पास ये दोनों कैसे ओपन होंगे। तो मैंने क्या करा, -4 से लेफ्ट हैंड साइड क्या लोगे, आप एक पॉइंट लोगे। ठीक है, दैट इज आप इधर की तरफ पॉइंट लोगे। इधर की तरफ लेट सपोज पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास, -5। इस वाले रीजन में लाया कर रहा है ना, ये वाले रीजन में। तो क्या लिया मैंने यहाँ पे, -5। तो आप यहां डालो अपनी मतलब जो भी आपके पास इक्वेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो ये पॉइंट को। क्या करो, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करो। तो अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करूं, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करूं -5 को, तो -5 यहां सब्स्टिट्यूट करा, तो यहां देखो ये जो मॉड है, मॉड के अंदर वाला समान कैसे बन रहा है। यहां से देखो, ये -5 पुट करा, -5 + 4, तो मॉड के अंदर कैसा साइन निकल रहा है, नेगेटिव का साइन बन रहा है मॉड। तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, नेगेटिव। बाहर क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहां पे क्या लगाओगे आप, नेगेटिव। तो मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से। तो इस तरफ कैसे बनेगी, -x, और यहां से कितना आ जाएगा, x + 4। बोलो आया समझ यहां तक। अच्छा जी, अब यहां पे -5 सब्स्टिट्यूट करो। -5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो -5 + 2 कितना आएगा, -3। तो मॉड के अंदर समान कैसा बन रहा है, नेगेटिव।
तो बाहर कैसे लगेगा मॉड के, नेगेटिव। तो यहां से कितना आएगा -3, यहां से कितना आएगा x+2, कितना आएगा x+2, और +10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी वाले रीजन के लिए बन गई, ये इधर वाले रीजन के लिए हमारे पास इक्वेशन बन गई। बोला है समझ आता है? अच्छा जी, अगर ये इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से कितना होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा -x² -4x -3x -6 +10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, -x² -7x +4 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो फाइनली मेरे को क्या लिखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमारे पास कैसा होना चाहिए, उसका क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबको उधर ले जाऊंगा तो जो इक्वेशन हो जाएगी इस रीजन के लिए वो क्या बन जाएगी, x² +7x -4 इज इक्वल्स टू 0। बोलो आया समझ यहां तक? इस टाइप के लिए कैसी बनी? अच्छा जी, अब ये वाली हमने इस रीजन के लिए ये इक्वेशन फाइनली बना के रख ली है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करना है आगे देखो ध्यान से, ये मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा, अब मैंने बताया था यहां से, जैसे हमने क्या लिया था यहाँ पे -5, ये -5 लिया था पॉइंट चेक करने के लिए कि मॉड कैसे मिलेगा। अब -4 से -2 के बीच में कोई पॉइंट सपोज करो, लेट सपोज मैंने -4 से -2 के बीच में क्या लिया, -3, क्या लिया मैंने, -3, क्या लिया, -3 आ रहा है -4 से -2 के बीच में, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, क्या करो इसमें, सब्स्टिट्यूट करा तो यहां से कितना आ गया, ये तो x हो जाएगा। आपको पता है जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो -3 +4 मॉड के अंदर कैसा बन रहा है, पॉजिटिव, तो मॉडुलस कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव का x और यहां से कितना हो जाएगा, x+4। बोलो आए समझ आते? अच्छा जी, अब उसके बाद अब आपने यहां -3 पुट करा तो -3 + 2 किसके बराबर होगा, -1। तो मॉड के अंदर वाला सामान कैसा है, माइनस में, तो मॉडुलस बाहर कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो यहां से होगा -3, यहां से हो जाएगा x+2 और यहां से हो जाएगा +10 इज इक्वल्स टू 0। बोला है समझ? तो बस अब इसकी इक्वेशन को क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, x² +4x, x² +4x -3x -3 × 6 और +10 इज इक्वल्स टू 0। तो जो फाइनल आंसर है यहां से, फाइनल मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज x² +x +4 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास जो इस रीजन के लिए इक्वेशन बनी तो वो मेरे यहां पे लिख देता हूं, इस इक्वेशन के लिए क्या बनी मेरे पास, दैट इज x² +x +4 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास किसके रीजन के लिए बनी, इस रीजन के लिए। बोला है समझ? अच्छा, अब नेक्स्ट वाले रीजन के लिए देखो, नेक्स्ट वाले रीजन के लिए क्या बनाएंगे वो चेक करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, -2 से बड़ी क्वांटिटी लो, कोई भी -2 से बड़ी क्वांटिटी ले ली, तो -2 से लेट सपोज मैंने क्या ले ली, 0 ले ली। सर जी क्या ले ली मैंने, 0 ले लिया, क्योंकि -2 से बड़ा है ना, तो x की वैल्यू क्या ले लो यहाँ पे, 0 डालूंगा। तो यहां से देखो मॉड का सामान देखो कि मॉड मेरे पास कैसे बन रहा है, मॉड। तो अब यहाँ पे आपने 0 रखा तो 0 + 4, तो मॉड अंदर कैसे बोल रहा है, पॉजिटिव, तो बाहर कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव कैसा आ जाएगा, x, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, x, यहां से कितना लिखा जाएगा, x+4, यहां से लिखा जाएगा x+4 प्लस, अब यहां से देखते हैं, अरे यहां 0 डालो ना यार, 0 + 2 कितना हो गया, 2 कैसी क्वांटिटी, मॉडुलस के अंदर समान कैसा पड़ा है, पॉजिटिव, तो मॉडुलस कैसे साइन होगा, ओपन कैसे होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा। तो पॉजिटिव से ओपन होगा तो 3, यहां से कितना आएगा, x+2, 3x+2 और +10 इज इक्वल्स टू 0। अब जस्ट आई हैव टू क्या करना है, इसे सिंप्लीफाइड, क्या करना है, जस्ट इसे सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाई करने के तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास x² +4x +3x +3 × 6 +10 इज इक्वल्स टू 0। बोला आया समझ? तो जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गई वो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, x² +7x +16 इज इक्वल्स टू
0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। तो जैसी इक्वेशन बन गई तो मैं यहाँ पे डोनेट कर दूंगा, बस इक्वेशन लिख दूंगा। इस रीजन के लिए मेरे पास इक्वेशन कैसे बन के आई है, इस रीजन के लिए मेरे पास इक्वेशन बन के आई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे जितने तीन रीजन्स दे रखे थे उन तीनों रीजन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बनके आ चुकी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ चुकी है। उसने क्या बोला था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस। क्या पूछे थे उसने, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस। अगर उसने रियल सॉल्यूशंस पूछे थे तो यहां से देखते हैं, अब आगे बात करते हैं भैया क्या करेंगे हम। तो देखो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यूज क्या निकालनी पड़ेगी। अब पहले देखो पर्टिकुलरली मेरे पास ये वाला रीजन था, इस रीजन के लिए ये क्वाड्रेटिक आई थी। क्या बनाई थी, ये क्वाड्रेटिक। अगर ये क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा, अब रूट्स कैसे निकलेंगे वो ध्यान से देखना। रूट्स कैसे निकलेंगे भैया, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक निकाल चुके हैं। देख लो यहाँ पे इस रीजन के लिए जब मेरा x कहां से कहां तक लाई करता है, जब मेरा x माइनस इंफिनिटी से -4 के बीच में लाई करता है तो उसके लिए ये क्वाड्रेटिक है। जब मेरा x -4 से -2 के बीच में लाई करता है तो उसके लिए ये क्वाड्रेटिक है। जब मेरे पास -2 से इंफिनिटी तक करता है तो ये क्वाड्रेटिक है। बोला है समझ। तो मेरे को क्या निकालने हैं, जैसे इसके रूट्स निकालने हैं। तो हमारे पास रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, 10th में पढ़ा था। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अरे यार ये तो बचपन में पढ़ा है ना, रूट्स निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक। इसके रूट्स निकालते हैं। तो ध्यान से देखो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखो। तो रूट्स के लिए मैं बनाने के लिए ग्रीन पेन से कर रहा हूं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -b। तो -b मतलब बोले तो 7, तो -7। यहां कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 49 -4। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -4। तो यहां से कितना आ गया 1 इंटू -4 अपॉन नीचे कितना आ गया 2a। तो a कितना है मेरे पास 1 के बराबर। तो इसमें जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया -7 प्लस माइनस, अब कितना हो गया 49। ये कितना हो गया मेरे पास 49, यहां से कितना हो गया प्लस का 16 अपॉन 2। तो आपको पता है 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 65। किसके बराबर हो जाएगा 65। तो यहां से जो x की वैल्यूज है मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x मेरे पास कितना आ गया -7। x मेरे पास कितना आ गया -7 प्लस माइनस √65 अपॉन 2। ये मेरे पास आ गया। अभी सिर्फ मैंने इसको सॉल्व करा है। तो ध्यान से देखो, अगर आपने इसको सॉल्व करा तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है। x की क्या आ रही है, दो वैल्यूज। तो वो दो वैल्यूज क्या है, ध्यान से देखो। अब सर जी हमें यहां पे ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान, x की कितनी वैल्यूज आ रही है मेरे पास, दो वैल्यूज। x की कितनी आ रही है वैल्यू, दो। तो x किसके बराबर है, यहाँ पे x की वैल्यू दो आ रही है। तो उसे क्या लिखेंगे -7 प्लस माइनस √65 अपॉन 2। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, आपके पास जो इंटरवल था, क्या था मेरे पास, इंटरवल। इंटरवल मेरे पास क्या था, जो x मेरे कहां से कहां तक लाई कर रहा था, x मेरा कर रहा था -इंफिनिटी से -4। x मेरा कहां से लाई कर रहा था, x इज लाइंस बिटवीन -इंफिनिटी टू -4। x मेरा कहां से लाई कर रहा था, -इंफिनिटी से -4 के बीच में। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो मेरा x आ रहा है क्या उस रीजन के अंदर लाई कर रहा है, वो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो सर वो चेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। √65 मतलब √65 किसके बराबर, 8 पॉइंट समथिंग। अरे √65 किसके बराबर होगा, 8 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि 64 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। तो 65 कितना होगा, 8 पॉइंट समथिंग। तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा -7 प्लस माइनस 8 पॉइंट समथिंग। ये क्या करा है मैंने, 8 पॉइंट समथिंग, ये 8.s लगा रखा है, 8 पॉइंट समथिंग। तो नीचे कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7 -8 अपॉन 2s। एक तो ये आ जाएगी, और दूसरा कितना आ जाएगा, एक x आ जाएगा -7 प्लस 8 पॉइंट समथिंग अपॉन 2। अब ये ध्यान से देखो, अब मैं यहां से क्या करोगे, ये -7 और -8, आप ध्यान से रखना, -7 और -8 पॉइंट समथिंग, तो वो किसके बराबर होगा,
15 पॉइंट समथिंग, अरे ये किसके बराबर होगा, माइनस 15 पॉइंट समथिंग, मैंने एस क्या डिनोट करा है, माइनस 15 पॉइंट समथिंग, और माइनस 15 पॉइंट समथिंग को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज समथिंग 7.5 समथिंग समथिंग समथिंग, और माइनस का, तो क्या वो माइनस का 7.5 क्या इसके रीजन में आ रहा है, तो इसलिए कौन सा रूट एक्सेप्ट हो जाएगा, ये वाला रूट एक्सेप्टेबल आ जाएगा, दिस इज माई एक्सेप्ट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। बट आप ध्यान से देखो यहां से, ये -7 प्लस 8 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना आएगा, प्लस 1 पॉइंट समथिंग, प्लस 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 समथिंग समथिंग, और 0.5 कैसा है, पॉजिटिव, तो क्या इसके बीच में पॉजिटिव रूट आ रहा था, एक्स मेरा कहां से कहां तक था, माइनस इंफिनिटी से -4 के बीच में, कहां से था मेरे पास, माइनस इंफिनिटी से -4, तो -4 से बियॉन्ड तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक रूट क्या रहा है 0.5, और 0.5 इस रीजन में क्या नहीं कर रहा, लाइन नहीं कर रहा, तो मेरे पास केवल और केवल ओनली वन रूट इज एक्सेप्टेबल फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x, एंड दैट शुड बी, वो किसके बराबर होगा, वो मेरे पास किसके बराबर होगा, वो बता देता हूं, तो वो मेरे पास होगा x इक्वल्स टू -7 माइनस रूट 65 अपॉन 2, तो इस वाले रीजन के लिए मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, केवल और केवल एक वैल्यू, क्या आ गई मेरे पास, सिर्फ यहां पे एक x आया, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इस रीजन के लिए मेरे पास कितनी वैल्यू आई है, सिर्फ और सिर्फ एक, वन सॉल्यूशन आया। अब इस रीजन के लिए चेक करते हैं, तो ये सारा तामझाम मैं हटाता हूं, जो ये आपको समझाया है अच्छे से, बोला है समझ आता है कि एक एक पॉइंट क्लियर, कि मैंने यहां से माइनस इंफिनिटी से -4 के बीच में वो देखा कि x आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर वो नहीं आ रहा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हालांकि हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी x की, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि रीजन में आ रही है या नहीं आ रही है, बोला है समझ यहां तक, अच्छा जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले हम देखते हैं, तो यहां से सारा तामझाम मैं अब हटा रहा हूं। तो मैं यहां से ये एक जो x की वैल्यू आई है, वो मैं इस रीजन से दिखाने के लिए कि मेरे पास कितना है, एक सोल्यूशन आया इस रीजन के लिए, वो किसके बराबर है, x इक्वल्स टू -7 माइनस रूट 65 अपॉन 2, मेरे पास ये आया। अब हम इस रीजन के लिए चेक करते हैं, तो इस रीजन के लिए आप चेक करने जाओगे तो आप देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक देखो, क्या देखो यहाँ पे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मेरे पास क्या है वो देखनी पड़ेगी आपको, क्वाड्रेटिक देख रहे होगे, तो क्वाड्रेटिक मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट देखने के लिए क्या करना होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे यही तो होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, मतलब 1 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1 के बराबर, और यहां से कितना है 4, तो 1 माइनस 16, तो ये कितना आ गया -15। अरे भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया भैया, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया लेस देन 0। अगर ऐसी क्वांटिटीज में डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ जाता है तो क्या बोलते हैं वहां पे, नो रियल रूट्स, क्या है इसके मतलब, कोई भी क्या है, नो रियल रूट्स, क्योंकि ये हमारे पास कैसा बन जाएगा भैया, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाएगा -√15, और वो कैसा हो जाएगा, इमेजनरी। तो आपने क्या पूछे थे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, तो इसमें मेरे पास क्या नहीं मिला हमें, नो रियल सॉल्यूशन, इस रीजन में क्या नहीं मिला हमें, नो रियल सॉल्यूशन, इस रीजन के लिए। अब ऐसे ही सिमिलरली ये हमने कौन से इंटरवल के लिए देखा, सेकंड बीच वाले इंटरवल के लिए देखा, अब ऐसे हम इधर वाले इंटरवल के लिए चेक करेंगे, तो इधर वाले इंटरवल के लिए चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब इसमें भी क्या लगाओगे, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b किसके बराबर है, यहां से b कितना आ गया, 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1
इंटू 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया 49 माइनस यहां से कितना आ गया 64, और ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा, ये भी सिमिलरली कितना आ जाएगा -15। चेक कर लो ना, -15, और -15 कैसी क्वांटिटी है, लेस देन 0। तो इसके भी क्या नहीं बनेंगे आपको, नो रियल रूट्स। क्या नहीं मिला आपको इसके, नो रियल रूट्स। क्या नहीं मिले आपको इसके, नो रियल रूट्स। अगर आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिले तो मतलब आपको केवल और केवल क्या मिले, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो हमारे पास किस रीजन से आए थे, इस रीजन से। अगर वो सॉल्यूशन पूछता कि पूरा है क्या, तो आप ये बोलते। अब उसने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, किसके बराबर होगा। सो माय ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास क्या रहे, केवल और केवल वन रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं। क्योंकि अदर वाले रीजन से हमारे पास कैसे बन रहे, कॉम्प्लेक्स रूट्स बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स बोले तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसके बराबर हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बोलो आया समझ यहां तक। तो जिनको नहीं समझ आया एक बार ट्राई करेंगे समझने की, तो नोट कर लीजिए। तो गाइज अब हम इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिमिलर ही टाइप का कंसेप्ट है, वो भी आप इजीली समझ पाएंगे। अगर आपको ये अच्छे समझ आ गया तो वाला आपको बड़ा ही प्यार से हलवा लगेगा। ठीक है, तो हलवा देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय सेकंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 भी देखते हैं हम आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, रिकॉल करो। सबसे पहले बताया था कि जो मॉड के अंदर वाला समान है उसे क्या रखना है, इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से मेरे पास कितना है, जो इक्वेशन है वो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है, x, फिर मॉड ऑफ x+3 प्लस मॉड ऑफ x-1 -2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास है ना कि x मॉड ऑफ x+3 प्लस मॉड ऑफ x-1 -2 इक्वल टू 0। इसके आपको क्या बताने, सॉल्यूशंस बताएं। क्या बताने, जस्ट इसके सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस कैसे बताएंगे, मैंने आपको बताया कि जो मॉड के अंदर समान है, क्या बताया मैंने यहाँ पे, मॉड के अंदर कोई भी समान रखा है उससे क्या लिखना है, सबसे पहले 0 के बराबर। तो मॉड के अंदर क्या क्या समान पड़ा है, ये समान पड़ा है। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, x+3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -3। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -3। और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई, x-1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1। तो आई हैव गॉट द टू वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, आई हैव गॉट द टू वैल्यूज ऑफ x। नाउ माय सेकंड टास्क इज टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, इस इन दोनों पॉइंट्स को कहां प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे। तो हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो मतलब हम नंबर लाइन बनाएंगे बेटा, प्यार सी अच्छी सी एक नंबर लाइन के क्रिएट करी हमने। तो सबसे पहले पता है हमें, यहाँ कहीं आएगा मेरे पास -3, यहाँ कहीं आएगा मेरे पास 1। बोलो आया समझ यहां तक, अच्छा जी। अगर आपने ये दोनों पॉइंट्स नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं, अब आपको देखना है, क्या देखना है कि मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से या पॉजिटिव से, यही बताया था आपको। अच्छा जी, नेगेटिव से या पॉजिटिव से। तो ध्यान से देखो, उसको चेक करने के लिए क्या बताया था कि मेरे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट इंटरवल्स है। ये रहा इंटरवल, ये रहा इंटरवल, ये रहा इंटरवल। दीज आर माय 3 डिफरेंट इंटरवल। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, व्हेन आई गॉट द 3 डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेट टेक एनी पॉइंट ऑन दैट डिफरेंट इंटरवल्स। तो आपको क्या करना है, यहां से कोई भी जो डिफरेंट इंटरवल्स लिए आपने, उनमें से पॉइंट उठाओ। क्या उठाओ, वहां से पॉइंट। तो लेट सपोज मैंने यहां से, ये वाला इंटरवल है मेरे पास -∞ से -3, तो यहां से पॉइंट उठाया, लेट सपोज -2। क्या उठाया मैंने, -2 पॉइंट उठाया। अच्छा जी, अगर मैंने -2 पॉइंट उठा लिया तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मॉडुलस में पुट करके दूंगा। तो -2 + 3, क्या बोला मैंने यहाँ पे, -2 तो इधर की तरफ आएगा, सॉरी गाइस, -2 तो इधर की तरफ आएगा। तो मेरे को तो -3 से इधर वाला पॉइंट लेना है। तो लेट सपोज वो पॉइंट क्या लोगे आप, -4। अगर आपने -4 लिया, क्योंकि -3 से -4 आएगा ना यार, -2 तो इधर की तरफ आएगा। अच्छा जी, तो -4 अगर लिया तो यहाँ पे आपने क्या पूरा -4। तो -4 + 3, तो अंदर कैसा बन रहा है मॉड्यूलस के अंदर, नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन ले रहा है तो मॉड्यूलस के बाहर क्या लगेगा, नेगेटिव साइन। तो यहां से कितना आ जाएगा, -x
क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा मेरे पास -x, और यहां से कितना हो जाएगा x+3। बोला है समझ। अब -4 डालो तो -4 और -1 तो -5, मॉड के अंदर कैसा बन रहा है, माइनस बन रहा है, तो बाहर कैसे लगेगा, माइनस लगेगा, और यहां से कितना आ जाएगा x-1 -2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया, -(x²) -3x, ये हो गया ना, -(x²) -3x -x +1 -2 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास कितना हो गया, (x²) -4x -1 इज इक्वल्स टू 0। यही हो गया मेरे पास। अरे यार आपको पता है क्वाड्रेटिक बनानी, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, (x² + 4x + 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट बिकम्स माय क्वाड्रेटिक। ये मेरे पास क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो आया समझ इस रीजन के लिए। तो मैं यहां से तामझाम क्या करूंगा बेटा, हटा दूंगा। बोलो आया समझ आता है, ये समझ आ गया ना क्या करा हमने यहां से यहां तक, ठीक है। तो मैं रफ करने जा रहा हूं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाले में -3 से 1 के बीच में कोई भी क्वाड्रेट, कोई भी पॉइंट सोचो, -3 से -1 के बीच में। लेट्स सपोज मैंने क्या लिया, -2। अगर मैंने -2 लिया तो यहां सब्स्टिट्यूट करो, -2 + 3 पॉजिटिव, मतलब मॉड के अंदर कैसा रहा है, -2। अरे ये देखो ना, -2 + 3 अंदर कैसे समाना गया, पॉजिटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से ओपन होगा। तो मॉड कैसे ओपन होगा यहाँ के लिए, पॉजिटिव के लिए। तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x+3। अच्छा अब आपने कर लिया -2 लिया था ना इस इंटरवल में, तो यहाँ रखो -2 -1 -3 बन रहा है। -3 मॉड के अंदर कैसा समान बन रहा है, माइनस का। अगर माइनस का बन रहा है तो बाहर कैसा आएगा, माइनस का साइन। अरे यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना, क्योंकि मॉडुलस के अंदर वाला सामान कैसा बन रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को काउंटर करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो नेगेटिव लगाएंगे तो यहां से कितना बनेगा, -(x-3 -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दैट इज बिकम (x² + 3x -x +1 -2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया, (x² + 2x), यार ये तो होगा (x² + 2x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, (x² + 2x -1 इक्वल्स टू 0। देख लो यहां से ये बनी (x² + 3x -x +1 -2)। तो यहां से 3x -x 2x, और यहां से कितना होगा, -1 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई। तो इस रीजन के लिए मेरे पास ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो मैं ये रफ कर रहा हूं यहाँ से तामझाम, और यहाँ पे मैं इस रीजन के लिए क्या मार्क कर दूंगा, क्वाड्रेटिक। अब दूसरी क्वाड्रेटिक, अरे यार 1 से बड़ी क्वांटिटी लो ना, 1 से बड़ी क्वांटिटी ले, सपोज ले ली 3 ले ली, 3 ले ली मैंने, तो यहाँ 3 लिया तो यहाँ से कितना आएगा, अरे ये मॉड कैसे खुलेगा, 3 + 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से ओपन होगा तो x+3 और प्लस यहां से लेट सपोज 2 लिया ना आपने, 2 माना, 3 में लिया था, सॉरी 3 + 3 6 लिया था यहाँ से 3 -2 मतलब 3 - 1 2 पॉजिटिव, मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो बाहर कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से। तो यहां से कितना आएगा, x - 1 -2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज (x² + 3x x² + 3x + x -1 -2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना हो गया, (x² + 4x), अरे 3x + x कितना हो गया, 4x, और यहां से कितना हो गया, -3 इक्वल्स टू 0। तो इस केस के लिए मेरे पास जो क्वाड्रेटिक बनी वो किसके बनी, मेरे पास दिस थिंग्स के बराबर। तो यहां से मेरे पास जो क्वाड्रेटिक आ गई वो आ गई मेरे पास (x² + 4x -3 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक आ चुकी है। अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक आ चुकी है तो हम क्या करना है कि हमें नेचर ऑफ रूट्स देखने की, उसके बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हम यहां से चेक करते हैं, हम देख लो। तो यहां से हम चेक करते हैं, ध्यान से देखो। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो किसके बराबर होगी, (x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं ये रीजन के लिए चेक कर रहा हूं। आपको पता है मेरा जो x है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, x बिलोंग्स टू, x मेरा आना चाहिए -∞ से -3 के बीच में, इसमें रूट्स आने चाहिए। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, x इज इक्वल्स टू, देख लेते हैं एक बार, पहले डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कैसा आ रहा है,
यार इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही आएगा, चेक कर लो, पॉजिटिव आया तो मेरे को रूट्स लेने ही पड़ेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b, तो बोले तो -4, और यहां से कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये आएगा ना -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है, और -4ac तो कितना हो जाएगा -4, अरे देख लो चेक कर लो -4, और नीचे कितना आ जाएगा अपॉन 2, तो टोटल कितना आ गया x -4 प्लस माइनस रूट, यहां से कितना हो गया 16 और 4, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे √12, ठीक है, और √12 हो गया, ठीक है, और यहां से मेरे पास कितना हो गया ये दैट इज अपॉन 2। तो आपको पता है √9 किसके बराबर होता है 3 के बराबर, तो मैं 12 मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगा, √12 किसके बराबर होगा 3 पॉइंट समथिंग के बराबर। तो आपको पता है x की वैल्यू क्या आएगी -4 प्लस माइनस 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो यहां से 2x की वैल्यू जाएंगी, एक x की आएगी -4 प्लस 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, और ये जो क्वांटिटी है ये मेरे पास कितनी आएगी -1 पॉइंट समथिंग, और -1 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करूंगा तो -0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.5 समथिंग करके, तो ये वाला इस रीजन के बीच में तो नहीं आई, तो मेरे पास ये वाली इसलिए क्या हो जाएगी रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट कौन सी होगी मेरे पास, एक्सेप्ट होगी केवल और केवल जो माइनस वाले के साथ है, एक्सेप्ट कौन सी होगी -4 माइनस √12 अपॉन 2, दैट इज ओनली एक्सेप्टेबल इन द रीजन। क्या हो जाएगी मेरे पास ये एक्सेप्टेबल हो जाएगी इन दिस रीजन। तो मेरे पास इसके लिए इस इंटरवल के लिए केवल आ गया एक सोल्यूशन, बोला है समझ यहाँ तक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट में रिमूव कर रहा हूं यहां से यहां तक। अब जो मेरे पास रीजन है, यहां से देखो, अब मैं यहां से क्या लिख रहा हूं -3 से 1 के बीच में, तो x मेरा कहां से बिलोंग कर रहा है -3 से 1 के बीच में, तो यहां से जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो किसके बराबर है x² प्लस 2x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो भैया यहां से देख लो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, चेक कर लो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो मेरे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac, तो यहां से कितना आ गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 4, और माइनस अरे 4ac होता है ना, b² -4ac, तो यहां से कितना आ गया +4, बोला है समझ, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा अपॉन 2, तो जो x की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी -2 प्लस माइनस 8 को क्या लिख सकता हूं 2√2 अपॉन 2 अपॉन 2, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √2 बोला है समझ। अच्छा जी, अब ये मेरे पास ध्यान से देखो, क्या ये दोनों एक्सेप्टेबल होंगे इस रीजन में, किस रीजन में x के, इस रीजन में, क्या दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, देखते हैं। अगर दोनों एक्सेप्टेबल सर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ध्यान से देखो दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, √2 की वैल्यू कितनी होती है ध्यान से देखो, एक x1 किसके बराबर आया, एक x1 आया -1 -1.414, एक तो ये हो गया, और दूसरा कितना आ गया x1 -1 प्लस 1.414, तो यहां से कितना आ गया -2.414, ये देखो ना -2.414, और यहां से दूसरा कितना आ गया 0.414, दोनों ही उस इंटरवल में आ रही है, देखो -3 से x के बीच में, तो इसमें मेरे पास कितने सोल्यूशन मिल गया इस वाले के लिए, 2 सोल्यूशन, इधर से 1 मिला, इधर से 2 मिले, बोलो आया समझ यहाँ तक। अब नेक्स्ट वाले रीजन के लिए चेक करते हैं, नेक्स्ट वाले रीजन के लिए चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं, ये समझ आ गया ना यहाँ से कैसे चेक करा, अरे यहाँ पे x देखो ना, x कहां से कहां तक आ रहा है -3 से 1 के बीच में, तो ये दोनों ही वैल्यूज -1 से 3 के बीच, मतलब -3 से 1 के बीच में, तो इसलिए क्या मिल गया मेरे पास यहाँ पे 2 रियल सोल्यूशन, यहाँ के लिए 1 रियल सोल्यूशन। अब इस वाले के लिए चेक करते हैं, इधर वाले के लिए चेक, तो इधर वाले के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ से रफ करना पड़ेगा सारा तामझाम, तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास कितना हो गया x² प्लस 4x -3 इक्वल्स टू 0, तो यहां से देख लो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव आ रहा है,
चेक करो, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, x किसके बराबर होगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बोला है समझ, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे पास, b की वैल्यू है 16, बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो यहां से कितना आ गया 12 अपॉन नीचे कितना आ गया मेरे पास, नीचे मेरे पास आ गया अपॉन 2 के बराबर। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, -4, अरे -4 प्लस माइनस √28 अपॉन 2, √28 अपॉन 2 यही आएगी ना, 16 और 12 √28 अपॉन 2। तो एक x, अब ध्यान से देखना यहां से, जो अब मेरा रीजन कहां से है, रीजन मेरा कहां से कहां तक लेना है, आपने लेना है 1 से लेके अब इंफिनिटी तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक। आपको पता है ये किसके बराबर आएगी, 28 मैं बोल सकता हूं ना, √25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर, तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज कॉल्ड माई 5 पॉइंट समथिंग। अगर 5 पॉइंट समथिंग है तो यहां से कितना आएगा, -4 प्लस माइनस 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2। तो एक x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 माइनस 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2। अरे अल्टीमेटली कैसे बनेगा, -4 और 5, -4 और -5, -9 अपॉन 2, -4.5 बनेगा ना, तो क्या इस रीजन में आ रहा है, नहीं, दैट्स व्हाई इट इज रिजेक्टेड। और दूसरा x कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू -4 प्लस 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो ये कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, दैट इज 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग तो भैया हमें 1 से बड़ी चाहिए ना, तो नहीं आएगी, दैट इज आल्सो रिजेक्टेड। तो मेरे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए, केवल और केवल मेरे पास यहां से कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला, इस रीजन से क्या नहीं मिला हमें, नो सॉल्यूशन। तो मेरे पास जो सॉल्यूशंस मिले वो कहां से कहां तक मिले, मतलब मैं कितने सॉल्यूशन मिला टोटल, 1 और 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, तो नोट कर लें कृपया करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा हमारे पास दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये भी काफी लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक चीजें हमारे पास है यहाँ पे, हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो हमारे पास यहाँ से जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस है, सबसे पहले तो ध्यान से देखो, अभी करेंगे कैसे यहाँ पे अप्लाई, तो वो एक हमारे पास क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे कितना है, log ऑफ x प्लस 3, log ऑफ x प्लस 3, और यहां से मेरे पास कितना है 6x² प्लस 28x प्लस 30, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 -2 log ऑफ बेस 6x प्लस 10, और यहां से मेरे पास कितना है x² प्लस 6x प्लस 9। इसे आपको क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो सारी, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यही तो डिफिकल्ट टास्क है। इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इस पे गौर करो, इस चीज पे, ठीक है। तो ये जो चीज दे रखी है मेरे पास, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, 6x² प्लस 28x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास दे रखा है 6x² प्लस 28x प्लस 30। सबसे पहले इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। क्या करो, इसे फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले कॉमन क्या ले सकते हैं, क्या हम यहां से 2 कॉमन ले लूं, तो अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो यहां से कितना बचा मेरे पास, 2 कॉमन लिया तो 3x², यहां से मेरे पास कितना बचा 14x, यहां से कितना बचा, यहां से बचा मेरे पास 15 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया। क्या मैं यहां से 3 और 15 मेरे पास कितना होता है 45, कितना होता है 45, तो 45 को क्या ब्रेक कर सकते हैं 3, बोला है समझिए, ब्रेक कर सकते हैं। तो मतलब मेरे को 45 का मल्टीप्लाई करने पे हमें √14 चाहिए बीच में, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं 3x², यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा 9x प्लस 5x प्लस 15, और यहां से कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास हो गया। और इसे मैं अच्छे से और कर सकता हूं, तो यहां से मैं इसे क्या लिखूंगा 2
यहां से मेरे पास कितना है 3x, यहां से मेरे पास कितना है x+3, और यहां से मेरे पास, ठीक है, यहां से मैं क्या लिखूंगा 5, और यहां से कितना लिखूंगा मैं x+3। बोलो आया समझ? और इसे मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं 3x+5, और यहां से x+3 इंटू में 2। बोलो आया समझ यहाँ पे? अच्छा जी, अगर ये चीज समझ आ गई तो मैं ये 2 ना, देखो ध्यान से, ये जो 2 है मैं इसके साथ जानबूझ के मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों सर जी? यहां से कितना बनेगा 6x+10, और यहां से कितना बनेगा मेरे पास x+3। सर ऐसा क्यों करा? अभी समझ आ जाएगा। तो मतलब ये जो फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन मेरे पास किसके बराबर है? ये मेरे पास है 6x+10, और यहां से मेरे पास कितना है x+3, इसके बराबर है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई? अच्छा जी, अब गौर करो इस वाले फैक्टराइजेशन पे। ये जो फैक्टराइजेशन है, ये भी फैक्टराइजेशन किसका लिख रखा है? क्या ये मैं इसे बोल सकता हूं x+3 का होल स्क्वायर लिख रखा है, x+3 का होल स्क्वायर। अगर आपने ये दोनों चीजें फॉर्म कर रही ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन बिंदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बिंदास सॉल्व। अच्छा जी, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब सर उसके आगे क्या अप्रोच लगाएंगे? तो अप्रोच क्या लगानी है, ध्यान से देखो। तो मैं ये सारी चीजें क्या कर दूं यहाँ से, रब इट। इन सबको क्या करना पड़ेगा मेरे को? रब करूंगा तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? तो जो मेरे पास इक्वेशन है वो किसके बराबर आ गई? log x+3, ठीक है, और यहां से मेरे पास कितना हो गया 6x+10, और यहां से मेरे पास कितना हो गया x+3, और यहां से मेरे पास कितना हो गया 5 - 2 log ऑफ 6x+10, और यहां से मेरे पास कितना हो गया x+3 का होल स्क्वायर। बोला आया समझ? जानते? ये चीज समझ आई? अगर ये चीज समझ आई तो अब उसके बाद आपको दो सिंपल प्रॉपर्टी में चीजें हल होते हुए दिखेंगी। कैसे दिखेंगी? अब ध्यान से देखो, आपके पास दो सिंपल प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक की। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, log ऑफ a इंटू बी किसके बराबर होता है? log a प्लस log b। किसके बराबर होता है? log a प्लस log b। ठीक है, और आपको पता है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। और आपको एक चीज और पता है कि log ऑफ a बाई बी किसके बराबर होता है? b log a के बराबर। किसके बराबर होता है? b log a के बराबर। तो यहां से क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि सर जी ये क्या लिखा है log a, और ये क्या लिखा है b, क्योंकि बेस क्या है उसके पास x+3। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे ध्यान से देखो, इस चीज को क्या लिख सकता हूं कि log ऑफ x+3, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 6x+10, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा प्लस, बीच में कैसा साइन लगाओगे? प्लस, और यहां से कितना आ जाएगा log ऑफ x+3, और यहां से कितना आएगा x+3। बोला है समझ? ये बीच में मेरा कौन सा साइन है बेटा? प्लस का। यहाँ पे नीचे ध्यान से रखना, ये बीच में कैसा साइन है? प्लस का। और यहां से इक्वल्स टू 5 माइनस ये जो 2 है ऊपर उड़ के आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे उड़ के आएगा तो 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा log ऑफ 6x+10, और यहां से कितना आएगा x+3। बोलो आया समझ? आता है? अच्छा, यहां तक चीज समझ आ गई। तो यहां से अभी ध्यान से देखो, गौर करने वाली बात है ये। सर जी ये किसके बराबर होगा? अरे यार ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि log ऑफ सेम बेस, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई भी बेस है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो अगर ये 1 के बराबर है तो मेरे पास ये पूरा सामान किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया log ऑफ x+3, यहां से कितना हो गया 6x+10, ये हो गया मेरे पास, इज इक्वल +1 इज इक्वल टू 5 - 4 log ऑफ 6x+10, और यहां पे कितना हो गया x+3। ये हो गया मेरे पास। अच्छा जी, अब ध्यान से गौर करो किन दोनों चीजों पे, इस वाले पे और एक इस वाले पे। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। क्या है ये दोनों? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। सर जी रेसिप्रोकल है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा log, क्या लेना पड़ेगा आपको? log, और यहां कितना रखना पड़ेगा x+3, और यहां कितना रखने का 6x+10। ये आपको किसके बराबर रखना पड़ेगा? t के बराबर। अगर आप ये t के बराबर ले रहे हो तो ये स्वैप करके कितना हो जाएगा 1/t के बराबर। किसके बराबर होगा ये? 1/t के बराबर। तो जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन है वो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? दैट इज इक्वल्स टू माई t
+1 और यहां से कितना हो गया 5 - 4 इंटू में 1/t, किसके बराबर होगी ये 1/t के बराबर। अच्छा जी, तो यहां से मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया t +1 5 - 4/t, ये हो गया। अब यहां से क्या करो, अरे ध्यान से देखो ना, ये t +4/t इधर आ जाएगा और यहां से कितना आएगा 5 - 1, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा t, यहां से कितना आ जाएगा t² +4 और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 4t, किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास यहां से ये 4t के बराबर। तो यहां से मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगा 4t के बराबर। अभी एक काम करते हैं, यहां से ये 4 ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहां से जो फाइनल है वो किसके बराबर हो गया t², ठीक है, +4 = 4t। बोला है समझ। तो यहां से आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो किसके बराबर बन गई, वो इक्वेशन जो फाइनल बनी वो मैं यहां लिख रहा हूं। तो जो फाइनल इक्वेशन है वो किसके बराबर हो गई मेरे पास t² -4t +4 = 0, तो t -2 का होल स्क्वायर = 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 के बराबर। और जैसे t की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई 2 के बराबर, तो आप इस वाले t की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे 2। जैसे 2 करा तो यहाँ से आपको x की वैल्यूज निकल जाएंगी। अब वो मैं निकाल के बता रहा हूँ, ये तामझाम एक बार नोट कर लो, यहाँ पे ही दिखा दे रहा हूँ। ये मैं यहाँ से ये रफ कर रहा हूँ, तो ये मैंने रफ करा यहाँ से। तो यहाँ से जो मेरे पास चीजें बनी वो कितना बना यहाँ पे log ऑफ x + 3, यहां से कितना बचा मेरे पास 6x + 10 = 2। तो आपको पता है जब भी बेस होता है तो ये बेस पे पावर जाती है ऊपर, अरे ये तो होता है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास किसके बराबर है दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, मतलब ये जो पावर है, ये जो बेस है वो पावर पे उठ जाएगी, तो यहां से कितना आ जाएगा 6x + 10, यहां से कितना आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 6x + 10, यहां से कितना हो गया x² + 6x + 9, तो यह 6x से 6x कैंसिल, तो यहां से मेरे पास कितना हो गया x² = 1, तो x की दो वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई +-1, क्या आ गई मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई +-1। और आपको क्या करना है, जो भी है x की +-1 जो वैल्यू है आपने क्या करनी है इनिशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, कि जो मेरे पास फॉर द डोमेन की डोमेन उसकी नॉट डिफाइंड ना बने, क्योंकि आपको पता है कि डोमेन मेरे पास कैसे होता है, ये वाली क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, जो भी लॉग के अंदर है वो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, और जो भी बेस है वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, कैसा होना चाहिए बेस पॉजिटिव, और किसके बराबर नहीं होने चाहिए नॉट इक्वल्स टू 1 के बराबर, क्या नहीं होने चाहिए नॉट इक्वल्स टू 1 के बराबर। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा, जब आप -1 रख के देख लो तो +2 बन रहा है पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी ओवरऑल पॉजिटिव बन रहा है, और सारा सामान देख लोगे आप चेक 1 और -1 में तो पॉजिटिव बन रहा है। तो मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आ गई, मेरे पास द सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशन, तो x की दो वैल्यूज आई है, एक आई है +1 एक -1, उन दोनों का क्या करना है आपको सम करना है, सम ऑफ द रियल सॉल्यूशन। तो मतलब +1 और -1 किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। बोलो आया समझ यहां तक, दैट इज माय ऑप्शन नंबर 3। आपको एक एक चीज समझाइए इस क्वेश्चन के अंदर कैसे हमने प्रोसीड करा और क्या यहाँ पे चीजें अप्लाई करी, आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे आई थिंक हमारे पास इतने ही स्लाइड में क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास ये जो हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। आई होप आपको एक एक कंसेप्ट और एक एक क्रिस्टल कंसेप्ट लॉगरिथमिक का और कैसे मॉडुलस हम सॉल्व करते हैं जो रिपीट करते हैं तो आपको समझ आया होगा। एंड आपको अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, कोई भी पार्ट में कंसेप्ट अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट करें, और प्लीज आपको कुछ भी अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। सो गाइस, bye bye, that's all for today।